मेरा नाम प्रियंका साहू है। मैं शासकीय महाविद्यालय सोमनी से बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। क्योंकि आज मुझे यह सुअवसर मिला है कि मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करूँ और आप सभी के सामने लोकतंत्र में मीडिया की जो सशक्तिकरण रहा है उस पर कुछ शब्द कहूँ, तो मैं अपना जो भाषण है आप सभी के सामने रखने जा रही हूँ, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि मैं आपसे कहूं कि एक लोकतंत्र को सशक्त बनाने में एक आवश्यक अवयव का नाम बताएं, तो आप कहेंगे, उनका नाम कहेंगे मीडिया। मीडिया ही वह है जो आम जनता को लोकतंत्र से सशक्त बनाती है, जोड़ने का कार्य करती है। आप देखेंगे कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, जिसमें जनता को जनार्दन कहा गया है। जनता को हमेशा से ही प्राथमिकता दी गई है। तो मीडिया का कार्यभार और भी बढ़ जाता है कि वह अपना कार्य और भी ईमानदारी निर्भीकता से पेश करें और जनशक्ति का नेतृत्व करें। यदि हम बात करें चुनावों में, लोकतंत्र में चुनाव में जो महत्व बढ़ जाता है मीडिया का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। यदि हम देखते हैं कि जब चुनाव का पर्व आता है तो एक महापर्व की तरह देखा जाता है। जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके बारे में जो भी जानकारी है वह मीडिया हमें भली भांति हमारे सामने प्रस्तुत करती है। चयनित प्रत्याशी और उम्मीदवारों के प्रति उनके आसपास रहकर तटस्थ होकर हमें सही जानकारी देती है, जिससे हम अपने नेता को और भी सही तरीके से जान पाते हैं और अपने सही नेता चुनने में सफल हो पाते हैं। यदि हम बात करें जनता की, जब हम मीडिया के बारे में नाम सुनते तो एक अलग ही बात जानने को मिलती है कि मीडिया एक ऐसा एक हथियार है, यदि वह निष्पक्ष होकर हर एक क्षेत्र में अपना कार्य करें तो एक अलग ही परिवर्तन ला सकती है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, जैसे कि चुनाव के समय में वह अपना पूरा समय देती है, हर एक छोटे पहलुओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि कहाँ किस तरीके के कार्य हो रहे हैं और जिससे जन जागृति भी बढ़ी है। जैसे कई दल हमें प्रलोभित करते हैं कि हम उनको अधिक मतदान करें। हमारा जो एक वोट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो हमें भी यह आवश्यक है कि हम ध्यान दें कि हम कैसा प्रत्याशी चुन रहे हैं, जिसका ज्ञान हमें मीडिया ही कराती है। और लोगों में जन जागृति बढ़ाने का कार्य भी मीडिया ने ही किया है। हम जो चुनावी गंदगी है, आर्थिक प्रलोभन है, उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और ऐसे नेता चुन बैठते हैं जो हमारे देश के लिए सही फैसले नहीं ले पाते, और हम जनता जो है अपने हक के लिए कहीं ना कहीं अपना हक हमें मिलता नहीं है। मीडिया ही है जो जनता की आवाज़ है, जो हमारे जो हक है, जो हमारे लिए जो योजना लागू की जाती है, जो भी तमाम तरीके के नियम कानून हमारे लिए बनाए जाते हैं, वह सिर्फ योजनाओं में ही रह जाते हैं, हमें उनका सही उपयोग नहीं मिलता। लेकिन मीडिया ही है जो हमें उससे हमारे हक से हमें हमारा हक दिलवाती है, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो हक हैं, उनको वो दिलवाने में मदद करती है। यदि इसी पर अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि जनता जनार्दन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जनता सभी मानव में सर्वोपरि है। यदि जनता चाहे तो एक बदलाव ला सकती है। और उसी के अतिरिक्त यस सर, तो जो ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से जो बैर, जो हम लाइन सुनते हैं, उस पर मीडिया ने बहुत ही सही तरीके से अमल किया है। वह निष्पक्ष होकर हमें खबर दिखाते हैं। यदि हम कोरोना के दौरान देखें, वह बहुत ही नकारात्मक समय रहा, जिसमें मीडिया ने हम जनशक्ति को हम एक दूसरे से संचार का माध्यम बनी, हम एक दूसरे से जुड़े रहे और उस नकारात्मक दौर में भी एक दूसरे को घर पहुँच मदद पहुँचा पाए, सकारात्मक प्रभाव रहा। और मीडिया को भी चाहिए कि वह निष्पक्ष होकर कार्य करें, क्योंकि जन आस्था मीडिया से ही जुड़ी होती है। यदि मीडिया आर्थिक प्रलोभनों में आकर गलत समाचार हमारे साथ प्रस्तुत करे, तो हम भी कहीं ना कहीं उन सभी में शामिल हो जाते हैं और अपने जो सही मुद्दे हैं उनसे भटक जाते हैं और अपना हक कहीं ना कहीं खो बैठते हैं। हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जो अस्तित्व में होती नहीं। और यदि आप समाचार पढ़ते हैं
तो उसमें देखते हैं कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जिन्हें गलत तरीके से पेश किया जाता है। और हम देखते हैं कि हम अपने जो सही मुद्दे, जो हमारा हक है, जो हमारे लिए जो योजना जो नेता लेकर आते हैं, वो कहीं न कहीं दब जाता है, वो सिर्फ़ समाचारों में रह जाते हैं। धन्यवाद।